अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है जी डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। बड़ा आसान सा टॉपिक है, टेबल ख़ुद ड्रॉ करना पड़ता है और समझ आ जाती है कि हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल हम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ और डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले ये बात है कि जो लास्ट टाइम हमने एब्सोल्यूट जो हमारे पास लास्ट टाइम चार्ल्स लॉ था जो हमने डिस्कस किया था, दैट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो वो कौन सी डेफिनेशन थी चार्ल्स लॉ की? तो डियर एंड रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की वॉज क्वालिटेटिव डेफिनेशन। वो डेफिनेशन आपको सिर्फ ये बता रही थी कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। आपको ये नहीं पता था कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज़, बढ़ाने से या कम करने से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, इसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। Now if we see the definition that volume of constant number of moles of gas, यानी n को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और उस गैस का जो वॉल्यूम है इंक्रीजेज, या तो उसमें इजाफा होता है, और डिक्रीजेज या वो कम होता है, बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अपने ओरिजिनल जो इनिशियल वॉल्यूम है उसका, उस वॉल्यूम में इजाफा या कमी कितने की होती है? 1/273 फ्रैक्शन, या तो ओरिजिनल वॉल्यूम में कम होगा या ओरिजिनल वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा। आगे भी है कुछ, बाई 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और हमने गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 200 डिग्री सेल्सियस में हमने 200 सेंटीमीटर क्यूब में हमने 1/273 ऐड करना है। नो, हमने इस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 फ्रैक्शन फाइंड कर लेना है। इसे आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर को आप ओरिजिनल वॉल्यूम में ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास टेम्परेचर गैस का था 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब 546 का अगर हम 1/273 निकालें तो ये हमारे पास बनता है जी 2। इसका मतलब है कि जब हम टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 2। जैसे हमने 0 से टेम्परेचर 1 किया तो 546 से वॉल्यूम हमारा कितना हो गया? 548 हो गया। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर 0 से 10 तक इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस के लिए वॉल्यूम इंक्रीज़ होना था 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 546 में 20 ऐड करें तो आंसर आता है 566। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर 0 से डायरेक्ट 200 कर दें तो हमारा वॉल्यूम भी ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? ऑलमोस्ट हमारे ओरिजिनल वॉल्यूम में अगर आपने टेम्परेचर 0 से 100 किया तो ओरिजिनल वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 सेंटीमीटर था, 100 के लिए ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी 546 में 200 ऐड करें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? 746 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर 0 से 273 इंक्रीज़ कर दें तो हमारे ओरिजिनल वॉल्यूम में इस वैल्यू की डबल अमाउंट ऐड होनी है। तो 273 का डबल कितना है? 546। 546 में 546 ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 1092। ये हमारे पास, ये हमने एक केस डिस्कस किया कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो हमारा वॉल्यूम
कितना इंक्रीज होगा। तो हमें पता चला कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 आता है 2। अगर हम टेम्परेचर 0 से 1 इंक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड करना होगा। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर 0 से -1 पे जाएंगे तो ओरिजिनल वॉल्यूम में से आपने 2 माइनस करना होगा। 546 से 544 हो गया। आपने 0 से -10 तक मूव किया तो -20 ओरिजिनल वॉल्यूम से करेंगे तो 526 हो जाएगा। इसी तरह 0 से अगर आप -100 पर आएंगे तो -200 ओरिजिनल वॉल्यूम में से माइनस करें 346 बनता है। और अगर आप 0 से डायरेक्ट -273 पे चले जाएं तो -273 का डबल क्या बनेगा, -46, 546, तो +546 और -546 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसकी इक्वेशन हमारे पास है कि Vt = V0 1 + T/273। इसमें V0 वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा। और उसके बाद ये Vt जो है ये आप फाइंड कर सकते हैं, यानी दूसरा वॉल्यूम दूसरे टेम्परेचर वाला वो आप फाइंड कर सकते हैं। T जो है ये बेसिकली टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस। वेरियस कैलकुलेशंस में ये यूज़ होता है, नेक्स्ट टाइम हम इसे डिस्कस करेंगे। तो हमने डिग्री सेल्सियस में ये पूरी टेबल बना दी जिसमें हमने टेम्परेचर 0 से डिक्रीज भी किया और 0 से इंक्रीज भी किया और हमारे पास ये सारी टेबल बन गई। अब हम चार्ल्स लॉ को डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लेके वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास हमारा V1 हो जाएगा 546 और हमारा T1 है जी 10 डिग्री सेल्सियस। V1 566 और T1 है 10 डिग्री सेल्सियस। V2 हमने कह दिया जी कि हमारे पास 191,092 है और T2 है 273। अब चार्ल्स लॉ कहता है कि इन दो फ्रैक्शंस को इक्वल होना चाहिए, यानी V1/T1 शुड बी इक्वल टू V2/T2। V1 है 566 और T1 है 10, 1092 और 273। इसका आंसर 4 आता है और इसका आंसर आता है 56.6, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता, नॉट ओबेड, जब आप टेम्परेचर किस में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ ठीक नहीं है। नहीं, चार्ल्स लॉ तो ठीक है, वॉल्यूम तो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो फिर मसला या प्रॉब्लम कहाँ पे थी? तो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम थी डिग्री सेल्सियस में। जैसे ही हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया केल्विन के अंदर, और कैसे करते होते हैं, यू नो दैट डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू हो उसमें 273 ऐड कर दें तो आपके पास केल्विन बन जाता है। तो हमने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस था प्लस 273 करके 273 कर दिया। इसी तरह 10 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 273 ऐड करके उसे 283 कर दिया। 273 था, उसमें जो है वो 273 ऐड करके उसे क्या कर दिया हमने, 546 कर दिया। इसी तरह -1 में 273 ऐड करें 272, -10 में ऐड करें 263, -100 में ऐड करें 173 और -273 में ऐड करें तो 0। ये हमारे पास 0 केल्विन है और 0 केल्विन किसके इक्वल होता है, -273, और इसी वैल्यू को कहा जाता है एब्सोल्यूट 0। एक और क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे हम डिग्री केल्विन क्यों नहीं लगाते और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस क्यों लगाते हैं। तो डिग्री बेसिकली माइनस की वैल्यू को इंडिकेट करता है, यानी ऐसी वैल्यू जो माइनस में भी पॉसिबल हो उसे हम डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि केल्विन में कोई भी वैल्यू आपको माइनस, मिनिमम वैल्यू 0 है, इसके नीचे जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस 0 को कहा जाता है जी एब्सोल्यूट 0। लें जी, हमने क्या किया, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया। अब हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं जब हमारा टेम्परेचर किस में आ चुका है जी, केल्विन के अंदर आ चुका है। तो देखें, उसी तरह से हमने T1 जो है वो 10 की जगह पे 283 ले लिया। V1/T1 ठीक है, 566 डिवाइडेड बाई 283, आंसर आता है 2। इसी तरह से T2 जो है 273 की बजाय हमने क्या चीज़ ले ली, 546 ले ली और 1092 को 546 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है, एंड 2 = 2। इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ ठीक है और उसी वक्त ओबे होता है जब आप टेम्परेचर को किस में लेते हैं, केल्विन स्केल में लेते हैं।
तो यहाँ से हमारे पास केल्विन स्केल की डेरिवेशन भी आ गई कि केल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है या -273 से स्टार्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस -273 के ऊपर गैस का वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है, ठीक है। और ये गैस, रियल गैस के लिए 0 वॉल्यूम का होना पॉसिबल नहीं है। तो एब्सोल्यूट 0 हमेशा, यानी -273 या 0 केल्विन अनअटेनेबल, ठीक है। ऑल ये अनअटेनेबल होता है, रीजन ही यही है कि ऑल गैसेज आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अबव दिस टेम्परेचर। ये बहुत कम टेम्परेचर है, इससे पहले ही गैसेज जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात कि इस टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है आइडियली बिकम 0, इसे क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, विच इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इसी तरह से अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखें, ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ देखी जाए तो ग्राफिकली भी ये वेरीफाइड है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, -300 से -200 किया, फिर -100, फिर 0, फिर 100, फिर 200, इसी तरह बढ़ाते गए तो वॉल्यूम भी उसी स्पीड से बढ़ता गया। लेकिन ये वॉल्यूम में इजाफा स्टार्ट होता है -200 से। उससे पहले ग्राफ हमें डॉटेड लाइन दिखाता है जिसे एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो वो टेम्परेचर एक्सेस के ऊपर मिलता है -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये बात इंडिकेट करती है कि किसी भी गैस के लिए इतना कम टेम्परेचर आना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप देखें कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर टेम्परेचर आपने -100 कर दिया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, फिर टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम मज़ीद जो है वो ऊपर की जानिब बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ये कि एब्सोल्यूट 0 क्या है। बच्चे इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं या 273 को एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। एब्सोल्यूट 0 इज 0 केल्विन whose value is -273 at degree Celsius and at this temperature volume of gases should become 0 which is impossible for all the real gases। और यही आंसर जो है वो उस स्टेटमेंट का भी है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस। बॉयल्स लॉ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है और ये टेबल आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये तो बुक को मैंने फॉलो करके 546 लिखा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 लिख दूँ तो 500 के लिए भी आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, पहले आप 500 का 1/273 निकालें, जो भी आंसर आता है उसको आप 500 में ऐड करते जाएं, तो इस तरह से आपके पास टेबल बन जाएगा। तो इस टेबल को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस टेबल को खुद से बनाना है। पहले ये वाली पट्टी लिख लें और उसके बाद इसके अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यूज़ ऐड करते जाएं और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ाते जाएं। इसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएं और इधर से वैल्यूज़ माइनस करते जाएं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हुआ और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, MCAT में और ECAT में पूछे जाते हैं। अगर आपका इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।